चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चंदेरी का युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। महाभारत का वेणता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? पेरू देवनार। पेरू देवनार। किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। वहीद का युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया? वहीद का युद्ध मोहम्मद गजनवी व आनंदपाल के मध्य लड़ा गया। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो ननकाना साहिब। साथियों देखिए, जो स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की भर्तियाँ जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए देखिए स्कूल व्याख्याता के दोनों पेपर में हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, पहले पेपर में भी आता है, और जिनकी हिस्ट्री उनके भी, तो ये भारतीय इतिहास से जुड़े हुए वन लाइनर है, तो आप और सेकंड ग्रेड में भी काम आएंगे, तो जरूर देखिए। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने। ताम्र संचय संबंधित है गैरुवंडी मृदभांड से। ताम्र संचय गैरुवंडी मृदभांड से। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उत्तर है वीणा। उत्तर है वीणा। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अलाउक मुल्क। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो अलाउक मुल्क। और सिकंदर सानी भी कहा जाता था इसको, अलाउद्दीन खिलजी को। मोहम्मद गोरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, वी.आर. दास। वी.आर. दास। देखिए ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 मुंबई में दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद जी सरस्वती, 1875 मुंबई। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये जो कहा था कि अंग्रेज यहाँ से कितना पैसा लेकर जा रहे, तो ये इकोनॉमी वाला इन्होंने बताया था, संपत्ति का अपवहन किया जा रहा है, ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था? ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ये पीडब्ल्यूडी जितने भी सामुदायिक कार्य है, इसके लिए फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बिसेंट। डॉक्टर एनी बिसेंट। ताम्रकालीन ईमान गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, ऐसे सवाल ही आते हैं जैसे सुना नहीं हो। ताम्रकालीन इनाम गांव बस्ती किस तो ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। जोरवे, ध्यान रखिएगा। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? तो इसका कारण यही था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया? अच्छा सवाल है। किस भारतीय को बिहार का दीवान बनाया रॉबर्ट क्लाइव ने? तो ये राजा शिताब राय। राजा शिताब राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। बीजक के रचयिता कबीरदास है। भारत के पूर्व पाषाण काल में अधिकांश औजार किस से बने होते थे? पत्थर के। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? अफजल खां को। अफजल खां को भेजा। जय प्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जय प्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे।
जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। झलकी की संधि किसके मध्य हुई थी? देखिए अच्छा सवाल है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम व बालाजी बाजीराव के मध्य। हैदराबाद के निजाम व बालाजी बाजीराव के मध्य। कृष्णदेवराय किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगालियों के साथ 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार के सर की उपाधि लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। मेहरगढ़ से किन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए। ये एनसीईआरटी की जो छठी की किताब है, सातवीं या छठी, उसमें ये सवाल है। सब सवाल वहीं से है लगभग, तो ये प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। मेहरगढ़ से किन संस्कृतियों के अवशेष? तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। कौन सा शासक ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था चंगेज खान। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कोल्हीडीवा से। कोल्हीडीवा से। कोल्हीडीवा से जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। हल्दीघाटी का युद्ध 1576। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों और राज्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करती है? सतलज नदी। सतलज नदी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में किया गया? देखिए राजा राम मोहन राय की जो फारसी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन 1809 में किया, तुहफतु उल मुआविदीन। तुहफतु उल मुआविदीन, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए। शिवाजी और औरंगजेब के दरबार में आगरा में कब उपस्थित हुए? 1666 में। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को नेतृत्व किसने किया? राम राय ने। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1928। 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी 1928 में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 में। 1835। उसमें विलियम बेटिक थे जो थे गवर्नर जनरल, और ये लॉर्ड मैकाले ने ये शिक्षा प्रणाली आधुनिक नींव डाली। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा में। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा में थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, शायद उसने जीवित ही बना दिया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? देखिए गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक। और गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 में। आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 में प्रारंभ हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो सुधार कहते। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल। सोम साम्राज्य का संस्थापक विजयपाल। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। और वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी जो बाबर के सेना में था, पर बाद में उसने हुमायूं को हराकर कब्जा कर दिया साम्राज्य पर, दिल्ली पर। और फिर वो कलिंजर के युद्ध में खुद ही तोप के गोले से उड़ गया। फिर हुमायूं की वापसी हो गई और मुगल जो है अकबर और फिर बाद में जहांगीर और सब हुए। पर अगर शेरशाह सूरी जीवित रहता तो शायद अफगान शासक होता। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे कहते थे सुमंत।
भारत समाज सेवक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके? तो भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925। 1925। छोलो द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति व वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य, याद रखिएगा, वेंगी के चालुक्य। अब साथियों देखिए, सवाल है ना, ऐसा नहीं आता कि आपको अच्छा लगे तो ही आएगा सवाल। तो आप देखेंगे जब पेपर तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट करके पेपर ऐसे आते हैं कि आपने सोचा भी नहीं हो वैसे सवाल आते हैं। तो इसलिए अब सरल सवाल को तो आपको याद करना ही है। कठिन से कठिन सवाल और जो मतलब आपको लगेगा भी नहीं कि प्रश्न आ सकता है, वो भी प्रश्न पूरे पॉसिबल, इतना मतलब आप कह सकते हैं घुमा कर देते हैं। तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ? मुल्तान। और देखिए, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, भले आप कहीं से भी पढ़े, कोई जरूरी नहीं यहाँ से पढ़े या कहीं से पढ़े, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़े। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी और पेपर में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसा नियम ये देखिए कि अगर आप तलवारबाजी जैसे युद्ध से पहले जितनी तैयारी में पसीना बहाते हैं तो युद्ध में खून बहने की संभावना उतनी ही कम रहती है। तो आपको पहले से जितनी अगर तैयारी होगी तो आपको ज़्यादा उस समय आपको प्रेशर नहीं होगा। नहीं तो पेपर देखते ही चार चार ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होने लग जाता है। दो दो में तो एंड में तो दो दो तो होते ही है। इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है, तभी आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज अधिकारी व्यापारी रॉल्फ फिच। किस शासक ने इस्लाम व न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी थी औरंगजेब ने। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। सर आगा खां कहते। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष सर आगा खां। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल। राजा सूरजमल जी को कहा जाता है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए हो ह्यूम। ए हो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, ये वचन किसने कहा? श्री नारायण गुरु। 1927 में की ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। दिल्ली का किसका पुराना नाम था? ये तो नाम से पता चला, दिल्ली। स्थायी बंदोबस्त, बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान रखिएगा, पक्का याद कीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की स्वामी सहजानंद। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा व कबूलियत प्रथा प्रारंभ की? शेरशाह ने। ध्यान रखिएगा, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा व कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो ये शेरशाह ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखिएगा, युवा बंगाल के आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल। पक्का याद कीजिए, होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड वेलेजली। सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज कहा जाता, सिराज हिंद कहा जाता था? सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर को। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे।
एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और दूसरा हुआ 1192। प्रथम में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत गया। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विरुद्ध के विद्रोह का नेतृत्व किया? लखनऊ में। हजरत महल ने लखनऊ में। किस शासक ने अपने उपनाम अबुल मजीद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजीद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो जो छोल वंश थे उनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता? हिंदू धर्म। जजिया कर हिंदू धर्म से लिया जाता। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। अंग्रेजों ने पहले राष्ट्रपति बने। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। बहमनी साम्राज्य की राज्य की मुद्रा क्या थी? ऊण। बहमनी राज्य की मुद्रा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? जीटी रोड, शेरशाह सूरी, 16वीं शताब्दी। प्रथम पालतू पशु कुत्ता। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेज राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनब्रो। ध्यान रखिएगा। भारत के किस गवर्नर के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनब्रो। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। भूदान योजना की शुरुआत किसने की? आचार्य विनोबा भावे। भूदान योजना की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को। लाल बाल पाल थे ऐसे जो गरम दल के थे। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा का। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। भारत में पोलो खेल का जो प्रारंभ स्टार्ट है वो किसने किया? पोलो। तो ये तुर्कों के समय हुआ था और आपको पता होगा कुतुबुद्दीन जो है पोलो खेलते ही ऊपर चौगान खेलते मर गया था घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़। धर्मद का युद्ध 1628। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर।